हेलो सभी को नमस्कार। मैं गौरव प्रैप शॉर्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम क्वांट पढ़ रहे हैं और क्वांट के अंदर भी हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर चुके हैं। तो मेरे भाई ट्रिग्नोमेट्री में हमने पहले ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक जाना कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करते हैं। सबसे पहले हमने राइट एंगल ट्रायंगल जाना कि राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे हम राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करी कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है एंड टेन थीटा। इन सबसे रिलेटेड हमने सारे पॉइंट पढ़े जो भी हमारे बेसिक पॉइंट होते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास के अंदर हमने कुछ फॉर्मूले डिस्कस किए थे, मैं एक बार लिख देता हूँ। देखिए, और इन फॉर्मूले के बेसिस पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। जैसे ध्यान दे समझना, मैंने आपको लास्ट क्लास में 2-3 फॉर्मूले लिखवाए थे क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, ये लास्ट क्लास में बताया था। ऐसा क्यों होता है ये भी मैंने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर क्यों होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा की बात करूं तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सारी चीजें एक फॉर्मूले से हमने निकाली थी। बात समझ आ रही है मेरे भाई? यस या नो? अच्छा, अगर दूसरे फॉर्मूले की फिर मैंने आपको बताया था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है मेरे भाई? 1 के। ऐसा क्यों होता है ये भी मैंने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। ऐसा क्यों होता है ये बता चुका हूँ। अच्छा, इसके बाद यहाँ से एक फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं क्या कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का। ये टेन स्क्वायर थीटा इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसके बाद मैं ये भी बताया था कि टेन स्क्वायर थीटा जो होता है, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है मेरे भाई? सेक स्क्वायर थीटा, ध्यान से समझना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के होता है। ये सारी बातें मैं बता चुका हूँ। अच्छा, इसके बाद मैंने और क्या बताया था आपको? अगर मैं लिखने की कोशिश करूँ तो मैंने बताया था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा मेरे भाई 1 होता है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ, क्या आप सभी को पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी के होता है। ये आपको पता है। तो मैंने इसको लिख सकता हूँ क्या? सेक थीटा प्लस टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 के होता है। बात समझ आ रही है? अच्छा, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिखूंगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिखूंगा तो मेरे भाई किसके होगा? 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा के। अगर यहाँ पे मैं लिखने की कोशिश करूंगा कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा में दिया था किसके होगा? 1 अपॉन सेक थीटा प्लस में टेन थीटा। बात समझ आ रही है? नहीं आ रही? ये सारी चीजें बताई थी। जैसे इसका मतलब क्या है, अगर मान लो कि मैंने लिखा हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर ए दिया हुआ है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा? इसका अपोजिट होगा, यानी 1 अपॉन ए होगा। बात समझ आ रही है? यानी ये रिवर्स होते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद हमने कुछ और फॉर्मूले पढ़े थे। अच्छा, अभी हम यहीं पर थे और उसके बाद हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, उसके ऊपर हमने क्वेश्चन नहीं किए थे, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन किए थे। अब यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हमने पढ़ा था कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। अगर मैं इसे लिखने की कोशिश करूंगा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसको भी लिखने की कोशिश करूंगा तो मेरे भाई कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये बताया था। अच्छा, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो मैं लिख सकता हूँ कि कॉसेक थीटा प्लस टेन थीटा, सॉरी कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर किसके होगा? 1 के होगा। ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूँ तो ध्यान से समझना, यहीं पर लिख देता हूँ क्या कि कॉसेक थीटा प्लस प्लस कॉट थीटा बराबर क्या था? 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की। बात समझ आई? ये सारी बातें मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताई थी। ऐसे ही अगर आप कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा करोगे तो किसकी हो जाएगा?
1/cosec थीटा प्लस कॉट थीटा। ये सारे फॉर्मूले मैंने लास्ट क्लास के अंदर बताए थे मेरे भाई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इन फॉर्मूले पे हम लास्ट क्लास में मैंने छोड़ा था, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसे नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से ध्यान से समझना। देखिए हटा दो भाई इसको, एक एग्जाम का ही क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। फिर मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आप लोगों को मेरे भाई समझ आई होंगी। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ इफ sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 5 दिया हुआ है और आपसे पूछा फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। अभी इसमें पूछा है tan थीटा प्लस 1, tan थीटा प्लस 1 अपॉन में tan थीटा माइनस 1, वो कुछ भी पूछ सकता है। आगे आपसे ये भी पूछ सकता है कि cot थीटा प्लस 1, cot थीटा माइनस 1, ठीक है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि sec थीटा प्लस 1, sec थीटा माइनस 1, कुछ भी पूछ सकता है। ध्यान से समझना, वो कुछ भी क्वेश्चन उठा सकता है, बट आपको इसको सॉल्व करना आना चाहिए। आप यहाँ से कुछ भी बना लेंगे मेरे भाई, ठीक है। इसका बेसिक बता देता हूँ, फिर आप सारी चीजें निकालना सीख जाएंगे। इनमें से वो कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी दे सकता है, ध्यान से समझना। देखिए मेरे भाई, यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो आपको पता है क्या कि sec थीटा प्लस tan थीटा आपको दे रखा है 5, ठीक है। और आपको पता है क्या कि sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर किसके, तो इसका अपोजिट होता है, यानी इसका ये अपोजिट होगा, यानी ये कितना होगा, तो आप बोलोगे 1/। बात समझ आ रही है? हाँ जी। इसके बाद जब मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा यानी प्लस करूंगा तो इससे कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे बचेगा क्या 2, sec थीटा बराबर हो जाएगा 5 प्लस 1/5, ठीक है। अगर इसको सॉल्यूशन करने की कोशिश करूंगा मेरे भाई तो यहाँ पर आएगा कि 2 sec थीटा बराबर हो जाएगा 5 पंजे 25, एक 26/5। क्लियर। अगर इसको इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 13। तो यहाँ पे sec थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, sec थीटा आ गया मेरे भाई 13/5। क्या आपको इतनी सी बात समझ आई नहीं आई, जल्दी से बताइए। यहाँ तक क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा, आप सभी को मालूम है क्या कि sec थीटा बराबर होता है हाइपोटेनस अपॉन में बेस। तो आप मुझे बताओ sec थीटा क्या लिख रखा है 13/5, यानी क्या है हाइपोटेन्यूज क्या है, यानी कर्ण क्या है आपका 13 है और बेस क्या है 5 है। अगर यहाँ से मैं राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ मेरे भाई, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ, अगर ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो हाइपोटेनस ये हो जाएगी, यानी कितनी है, ये 13 है। अगर बेस की बात करूंगा एंगल के पास वाली साइड क्या होती है, बेस होती है, नहीं 5 हो जाएगा। इससे निकालेंगे तो मेरे भाई 12, यानी 5 12 13 हमारे ये ट्रायंगल बन गया। अब आपसे कुछ भी पूछता, चाहे वो साइन की वैल्यू पूछता, कॉस की वैल्यू पूछता, कॉट की वैल्यू पूछता, कॉसेक की वैल्यू पूछता, यानी आपको किसी भी रेशियो की वैल्यू पूछता तो आप यहाँ से निकाल दो। अब उसने मान लो हमसे पूछा कि tan थीटा प्लस 1 अपॉन में tan थीटा माइनस 1, तो आप मेरे भाई सभी को पता है कि tan थीटा मेरे भाई क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अगर एंगल ये तो एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर, यानी कितना हो जाएगा 12, और बेस एंगल के पास वाली साइड यानी 5। बात समझ आ रही है? तो यहाँ से अगर मैं सॉल्यूशन दूंगा tan बराबर क्या हो जाएगा 12/5 प्लस 1, नीचे क्या हो जाएगा 12/5 माइनस 1। इसको अगर आप सॉल्यूशन दोगे तो मेरे भाई हो जाएगा 5, कितना आ जाएगा 17/5, और नीचे आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 7/5। इससे तो ये कट जाएगा, अंत कितना आएगा 17/7। क्लियर है या नहीं है? सारे बच्चे को जल्दी से कमेंट कर।
क्या ये बात आप सभी को क्लियर है या नहीं है? तो आप बोलेंगे हाँ जी क्लियर। कोई डाउट? चलिए, अच्छा मान लीजिए आपसे मान लीजिए ये पूछ देता तो कैसे निकाल देते कॉट, या आप कॉट पूछ देता या फिर मान लो यहाँ पे कॉसेक पूछ देता आपसे, सेक की जगह मान लो आपसे पूछ देता कॉसेक थीटा प्लस वन कॉसेक थीटा माइनस वन, अगर मान लो ये पूछ देता तो कैसे निकालते? देखिए इसको नोट कर लिया, देखिए ध्यान दे समझना, इसको हटा देता हूँ। हमने तो इसका आंसर निकाल दिया, किसका आंसर कितना आया? 17/में, ठीक है। अच्छा मान लीजिए वो आपसे ये पूछ देता कि कॉसेक थीटा प्लस वन और कॉसेक थीटा, यानी इसकी वैल्यू पूछता, तो आपको पता है कि कॉसेक थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर साइन थीटा का उल्टा होता है। तो मेरे भाई हाइपोटेनस कितनी है मेरे भाई? 13, और परपेंडिकुलर कितना है? 12। तो बस यहाँ से कर देते, कितना था कॉसेक की वैल्यू? 13/12 प्लस वन 13/12 माइनस वन। तो मेरे भाई यहाँ पे आ जाता कितना? 12 एक 25/12 डिवाइडेड बाय जब 12 यानी 1/12। तो इसका डायरेक्ट आंसर आता है कितने मेरे भाई? 25 इधर आए। बात समझ आ रही है? यानी कुछ ही पूछेगा तो आप यहाँ से निकाल देंगे। क्लियर है मेरे भाई? नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते थोड़ा सा आगे बढ़ते, नोट कर लीजिए मेरे भाई इसको आप। देखिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मेरे भाई, ध्यान से समझना, इसको हटा दो, कॉन्सेप्ट और समझाने की कोशिश करता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे मान लो आपको लिखा हुआ है ए सेक थीटा माइनस बी टेन थीटा बराबर दिया हुआ है सी के, और मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है ए सेक थीटा, सॉरी बी सेक थीटा माइनस ए टेन थीटा बराबर दिया हुआ है डी। ये तो ये दिया होगा, या फिर आपको ये दे सकता है कि ए सेक थीटा माइनस बी टेन थीटा बराबर सी दे रखा है। ये दूसरी चीज आपको देगा ए टेन थीटा माइनस बी सेक थीटा बराबर दी, यानी या तो ये कंडीशन देगा या दोनों कंडीशन देगा। तो इन दोनों कंडीशन के अंदर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर ऐसे देगा तो देन जो इसका आंसर है वो क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होगा सी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर के। दोनों ही कंडीशन में ये इसका आंसर होगा। मेरे भाई कैसे होगा एक बार मैं करके बताता हूँ, फिर मुझे आप बताइए। क्वेश्चन जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए सेक थीटा माइनस बी टेन थीटा बराबर दिया हुआ है मेरे भाई, आप मान लीजिए 9 दिया हुआ है, 9 है ना, और आपसे बोला है एंड एंड 9 दिया हुआ है, एंड बी सेक थीटा माइनस ए टेन थीटा बराबर आपको दिया हुआ है 5। कितना दिया हुआ है? 5। तो आपसे क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका आंसर बताइए मेरे भाई, जल्दी से बताइए, एग्जाम का ही क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, जल्दी से इसका आंसर बताइए, क्या आएगा इसका आंसर? देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझना।
देखिए भाई ध्यान से समझना, मैंने आपको बताया कि कभी भी ये स्टेटमेंट दी हो या स्टेटमेंट ये दी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे निकालेंगे ध्यान से समझना। इसको मैं क्या लिखने की कोशिश कर सकता हूँ, आपको पता है कभी भी स्टेटमेंट दी हो इसका स्क्वायर बराबर, ये मान लो सी दिया हुआ ये डी हो, यानी क्या क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा मेरे भाई, ये मान लो ये सी है और ये क्या है डी है, यानी सी का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर 9 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो मेरे भाई ये हो जाएगा 81 माइनस 25, तो अप्रोक्स आ जाएगा ये 56 इज द राइट आंसर। क्लियर है, 56 इज द राइट आंसर। कोई डाउट तो नहीं है कि बस सारे बच्चे कमेंट करके बताएं कि बात क्लियर है या नहीं। कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन आए तो आप ऐसे निकाल पाएंगे यस या नो, जल्दी से एक बार सारे बच्चे बताएं। यार एक क्वेश्चन और दे देता हूं मैं, देखिए हटा दूं, ध्यान से समझना। एक क्वेश्चन और है इसी कॉन्सेप्ट पर है, तो इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। देखिए भाई क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ 3 sec थीटा माइनस 5 tan थीटा बराबर हमें दिया हुआ है 7 के, और आपसे बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 sec थीटा माइनस 3 tan थीटा, ये फाइंड वैल्यू करना। तो मेरे भाई मैंने आप सभी को बताया था इसको किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर आएगा, यानी ये सी है और आपसे वहां डी की वैल्यू पूछे, तो आप सभी को पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है बराबर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होता है। तो मेरे भाई ध्यान से समझना, अगर मैं इसको ए बोलूँ तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, सी की वैल्यू 7 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आ जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पे कितना आ जाएगा ध्यान से समझना, 25 में से 9 जाएंगे 16 बराबर 49 माइनस डी स्क्वायर, तो डी इधर आ जाएगा, डी स्क्वायर बराबर 49 माइनस 16, 49 माइनस 16 आ जाएगा, तो डी बराबर कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर बराबर 33, तो डी बराबर आ जाएगा मेरे भाई प्लस माइनस अंडर रूट 33, यही इसका आंसर है। क्लियर है मेरे भाई, जल्दी से एक बार नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते थोड़ा सा। चलिए भाई एक बार आगे बढ़ते थोड़ा सा, हटा दो मेरे भाई इसको, हटा दो मेरे भाई, समझ आ रहा है नहीं आ रहा। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकता है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए अच्छा, अभी इसके बाद मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। उसके बाद मैंने आपको बताया क्या कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के, और यहाँ पे होता है क्या कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, यस या नो, जल्दी से एक बार सारे बच्चे बताइए, क्लियर है या नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन लिखता हूँ, एक क्वेश्चन जैसे क्या आया हुआ है इसके ऊपर ध्यान से समझना। इसमें क्वेश्चन आया इफ कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस ये भी आपसे कभी होना था, स्टॉप कर दिए।